हम खड़े हैं मानसरोवर, जयपुर जो राजधानी राजस्थान की है उसका एक बहुत बड़ा इलाका है मानसरोवर, उसके पोश इलाके में। और ये नगर निगम द्वारा गिराए जाने के लिए जो निशान लगाया गया है, इसका मतलब इसके बाद में ये जो पोर्शन है, जो मुख्य पोर्शन है, पूरी दुकान है, ये जोधपुर मिष्ठान भंडार है और इसे अब गिराया जाना है। ये डिमार्केशन किया गया है और कहा जा रहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद में ये काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ व्यापारी बरसों से रह रहे हैं, बरसों से काम कर रहे हैं, तो ये दुकानें बंद कैसे गई ये पता नहीं है। आज हलचल है सब जगह पर और ये लंबी दूरी तक है सब जगह पर। यहाँ ये व्यापारी लोग खड़े हैं और उदासी है। और अगर हम अतिक्रमण की बात करें ना, तो सिविल लाइन में मुख्यमंत्री आवास है, उसके आसपास भी बहुत सारे लोग व्यापारिक प्रतिष्ठान चला रहे हैं, वहाँ भी नियमों का पालन नहीं है। लेकिन इतनी दूर आकर यहाँ जब ये कार्रवाई की जा रही है तो व्यापारियों में रोष है, आम जनता में रोष है और ये रोष सामने आ रहा है। और ये अक्सर होता है, एक कहावत है पुराने टाइम पर, बीरबल के ऊपर वो चलती है। बीरबल से एक बार कहा अकबर ने कि हमें कुछ कमाई चाहिए, तो बीरबल ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको कमाई दे देता हूँ, क्योंकि उस समय व्यापारी सच्चाई पर चलते थे, कोई पैसा देते नहीं थे। तो बीरबल ने अपने मुनीम को कहा, जाइए शहर की सड़कों को नाप करना शुरू करिए। तो शहर के सड़कों पर उनके मुनीम और कर्मचारी निकले और उन्होंने नापना शुरू किया। और जब नापना शुरू किया तो वहाँ के कर्मचारी और वहाँ के जो दुकानदार थे, वहाँ के जो व्यापारी थे, वे दौड़ कर आए, कह रहे मुनीम साहब किसके कहने पर नाप रहे हो? कि बीरबल ने कहा है। सब लोग दौड़कर बीरबल के पास पहुँचे तो बीरबल ने कहा कि राजा ने कहा है, क्योंकि ये चौड़ा करना है। तो वो हाथ पांव जोड़ने लगे कि साहब हमें बचाओ कैसे भी करके। अब राजा का तो खजाना खाली था, तो खजाना भरना था, तो उस भरने के लिए व्यापारियों को परेशान किया गया। तो ये कहावत है, लेकिन ये कहावत आज के कलयुग में जब प्रजातंत्र को चीतड़े उड़ाए जा रहे हैं, तब ये कहावत सच साबित हो रही है। और ऐसे जो मामले हैं वो निकल कर आते हैं और अधिकारी या जो इसको करना चाहते हैं, जो सरकार है या नगर निगम जो भी इसको करना चाहते हैं, वे देशभक्त नहीं हैं। वे देशभक्ति के लिए इसको नहीं कर रहे हैं। वे इतने ईमानदार और इतने अच्छे अधिकारी नहीं हैं कि वे व्यवस्थाओं का पालन करवाने के लिए इसको कर रहे हों। ये सच है और सच को सच की तरह कहना गांधी टीवी का दायित्व है, कर्तव्य है। और हम डरते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं, हर जगह पर लड़ते हैं। इसलिए आज यहाँ पर आए हैं राजस्थान सरकार की अनियमितताओं को, राजस्थान सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों की प्रजा को परेशान करने की, क्योंकि सरकार तो प्रजा की है, प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा। लेकिन यहाँ सरकार के द्वारा प्रजातंत्र की असली मालिक प्रजा को परेशान किया जा रहा है और कोई हलचल नहीं है। कैबिनेट में कोई हलचल नहीं है, मुख्यमंत्री के पास कोई हलचल नहीं है। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल खुद कैबिनेट मंत्री हैं और कैबिनेट की जो ताकत दी जाती है ना, वो इसलिए दी जाती है कि जब कहीं कोई परेशानी हो तो वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ऐसे नियमों को रोके, फेरबदल करे। कैबिनेट तो सबसे ऊपर है ना, तो क्या कर रहा है राजस्थान का कैबिनेट? ये यात्रा आज गांधी टीवी ने शुरू की है। इन परिवारों की सुरक्षा के लिए, आर्थिक सुरक्षा के लिए बने रहिएगा। इस जंग को भी हर जंग की तरह हम जीतेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। आज आपने जयपुर में अखबार पढ़ा होगा और अखबार में एक बहुत बड़ी समस्या आई है। हजारों व्यापारी जो मानसरोवर में मध्यम मार्ग में है, उनको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और समस्याएं क्या है वो हम आपको बता देते हैं। जब मकान बन रहे थे तब 0 सेटबैक, क्योंकि उस समय सब खाली खाली पड़े थे, छोड़ा नहीं। और अभी जो नियम है उस नियम के आधार पर यहाँ से जस्ट 2 किलोमीटर दूर जेडीए ने शिव एन्क्लेव के नाम से एक योजना काटी है। वो सबसे महंगी योजना आज की तारीख में जयपुर विकास प्राधिकरण की है। वहाँ पर भी 90-115 गज तक के मकानों के लिए 0 सेटबैक का नियम नहीं है और वहाँ व्यवसायिक भी है और उसमें भी 135 गज के व्यवसायिक भूखंडों में भी 0 सेटबैक छोड़ने का नियम नहीं है।
तो एक जगह तो आप इससे भी बड़े भूखंडों में सेटबैक छोड़ने का नियम नहीं लागू करते हैं, और उसी शहर में, उसी जोन में दूसरी जगह पर आप सेटबैक छोड़ने का नियम लागू करते हैं। लड़ाई चल रही है, क्या है इसका तोड़, क्या होगा, पहले परिचय कर लेते हैं हम। आपका शुभ नाम साहब? धर्मेंद्र जी। आपका साहब? थोड़ा जोर से। मैं अशोक कुमार गोयल, अध्यक्ष मेट्रो व्यापार मंडल। मैं अनिल कुमार जैन। मैं राजेश शर्मा, आदर्श व्यापार मंडल संगठन मंत्री। मैं सबसे पहले धर्मेंद्र राठौड़ जी से बात करना चाहूँगा। धर्मेंद्र जी, ये क्या समस्याएं हैं, और इसको अब आप लोग क्षेत्र के जो व्यापारी, आप लोग चाहते हैं कि हम क्षेत्र के ही व्यापारी इकट्ठे होकर इसको लड़ें और बाहर का कोई नहीं आए हमारे बीच में, तो क्या योजना है अब सरकार से लड़ने की? बेसिकली हम लोगों ने जो हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि हैं पुष्कर भागवत जी, उनसे संपर्क किया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि किसी भी प्रकार के कार्रवाई किसी व्यापारी पर नहीं होगी। कल भी इस तरह का एक वाक़या हुआ था जिसमें लाल मार्किंग के लिए नगर निगम टीम आई थी, उनके सहयोग से टीम को वापस जाना पड़ा। और मेरा सभी व्यापारियों से ये निवेदन है कि अगर हम संगठित रहेंगे तो किसी प्रकार की भी हमारी हानि नहीं होगी किसी व्यापारी को। और हम बाकी जो कानूनी कार्रवाई है, क्योंकि ये कोर्ट का आदेश है, उसके लिए हम कोर्ट में अलग अलग बेंचों में, डबल बेंच, जीबी बेंच में, सब में हम लोग अपनी प्रार्थना पेश कर रहे हैं। और हो सका तो शायद 13 तारीख को हमारी सुनवाई है चीफ जस्टिस के सामने, एक्टिंग चीफ जस्टिस के सामने 13 तारीख को सुनवाई है। सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी आंदोलन जब चलता है ना, तो चलता है तो क्या होता है कि जैसे ही आंदोलन की सुगबुगाहट होती है तो राजनीति शुरू हो जाती है। सब लोग उस एक कॉमन एजेंडे को छोड़कर अपना गुप्त एजेंडा भी उसमें लागू कर देते हैं कि यार इस आंदोलन को मैं इस तरीके से लेके चलूंगा तो मेरा गुप्त एजेंडा इस तरीके से मेरे लिए फलीभूत होगा। इन सब के बीच में एक हमारे व्यापारी साथी हैं जो अशोक जी, जो ये चाह रहे हैं कि मानसरोवर के 9 व्यापार मंडलों को एक किया जाए। और व्यापार मंडल व्यापारियों के लाभ के लिए बना होता है और व्यापारियों के कष्ट में, दुख में काम आए उसके लिए बना होता है। अगर 9 व्यापार मंडल यहाँ एक हो जाते हैं तो ये इस संकट की घड़ी में, इस संकट की मुक्ति के लिए नवरत्न साबित होंगे। उस दिशा में क्या प्रयास चल रहे हैं, आपसे बात कर लेते हैं जी। मैं अशोक कुमार गोयल। मेरा मानना है कि ये जो लड़ाई है ये, क्योंकि ये हाई कोर्ट का आदेश है, तो हाई कोर्ट के आदेश को अपने को कोर्ट में ही प्रार्थना करनी पड़ेगी। पर अपने को पता है कि कोर्ट से अपने को कुछ नहीं मिलना है, केवल समय के अलावा कोर्ट से अपने को कुछ नहीं मिलने वाला। उसके लिए अपने को सरकार से ही गुहार लगानी पड़ेगी और सरकार को अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी और सरकार के नुमाइंदों को अपने को साथ लेना पड़ेगा। उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम अगर 9 व्यापार मंडल इसमें मिल करके अगर कोई राजनीति करेंगे या पक्ष करेंगे या कोई भी राजनीतिक अपन दल के साथ जुड़ करके है और उसका पर्सनल एजेंडा अगर इसमें पास करेंगे है, तो मैं नहीं समझता कि अपन सक्सेस हो पाएंगे इसमें। हमको व्यापारियों की कोई मतलब वो राजनीति नहीं होती है, व्यापारी होता है, उसमें सभी राजनीतिक दलों के लोग होते हैं। पर हमको हमारा व्यापारिक हित देखना है, ना कि कोई राजनीतिक एजेंडे को इसमें सक्सेस। एक युवा पदाधिकारी भी हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? राजेश शर्मा, आदर्श व्यापार मंडल संगठन मंत्री आदर्श व्यापार मंडल के हैं मानसरोवर से। राजेश जी, क्या अब आपकी आगे की योजना है? क्या आज कोई मीटिंग है शाम को, या और क्या आप लोग करने वाले हैं? आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं सभी व्यापार मंडल को एक करने का, और कुछ ऐसे राजनीतिकरण लोग कर रहे हैं जिसमें क्या है कि हम लोगों का नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। हम ये चाहते हैं सभी व्यापारी एक रहें और एक रह के ही सारा काम हो सकता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें विस्थापित करने के लिए ये योजना बनाई है सरकार ने, हमको उजाड़ने के लिए नहीं बनाई। अगर हमको उजाड़ रहे हैं तो हमको कहीं इसके लिए कुछ भूमि आवंटन करें। और हमारा सरकार से विनम्र अनुरोध है कि हमको न्याय दें, हमारे साथ रहे सरकार, हम सरकार के साथ रहेंगे, हम यही चाहते हैं। हम सरकार के साथ रहेंगे, हम यही चाहते हैं। एक बात आपको मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विस्थापित करने से पहले उसे पुनर्वासित करने की योजना अमल में लाई जानी चाहिए। यहाँ क्या सर्वोच्च न्यायालय के उस गाइडलाइन की पालना के तहत अधिकारी पुनर्वास के लिए कोई काम कर रहे हैं? अभी तक जो हमारे समझ में आया है, सरकार सीधे बुलडोजर उठाकर सीधे इनको नेस्तनाबूद करके, इनके सपनों को, इनके भविष्य को चकनाचूर करके जाने के मन से आ रही है। ये आगे क्या करेंगे अपने परिवार को चलाने के लिए? कहाँ अपना व्यवसाय चलाएंगे? क्या भीख मांग कर चलाएंगे या डाकू बनकर डकैती डालकर चलाएंगे? इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सरकार अपने गलत रवैये को यहाँ स्थापित कर रही है
और इस रवैये की वजह से धीरे धीरे क्षेत्र के लोगों में कांग्रेस पार्टी के प्रति नफरत बढ़ती जा रही है। हालांकि क्षेत्र के कांग्रेस प्रतिनिधि माने जाने वाले पुष्पेंद्र भारद्वाज इनके साथ चल रहे हैं, लेकिन अगर इनकी दीवारों से एक ही ईंट भी हटता है तो वह एक ईंट हजारों लाखों वोटरों को पार्टी से हटाकर अलग कर देगा और चुनाव में वह सरकार पर, गहलोत सरकार पर भारी पड़ेगा। लिहाजा यहाँ सरकार की किरकिरी हो रही है और इस खबर को ग्राउंड रिपोर्ट हम जो पेश कर रहे हैं, गांधी टीवी उसी जगह पर काम करता है जहां मिशन के तहत हम लोगों की मदद कर सकें। तो लिहाजा हम मानसरोवर के एक एक व्यापारियों से अपील भी करते हैं, आज आपके पड़ोसी के घर में ये दुख की बेला आई है, यह आग आपके घर में आएगी तब ये लोग आपके साथ खड़े रहें। उसके लिए आज जरूरी है कि आप इनके साथ खड़े रहें, एकता के साथ खड़े रहें। मानसरोवर के व्यापारियों का, मानसरोवर के व्यापारियों के द्वारा मानसरोवर के व्यापारियों के लिए चलाए जा रहे इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से समर्थन देते हुए विजय हासिल करें, ताकि आपका मान सम्मान भी बचा रहे। यहाँ आर्थिक व्यवस्था ही नहीं खत्म हो रही है। आप सोचिए, जब ये बात मार्केट में जाती होगी, समाज में जाती होगी, तो समाज में जो आपके विरोधी है कितने खुश होते होंगे, अरे मानसरोवर में तो ये हो रहा है। तो ये सम्मान जो है ना, आत्मसम्मान भी खत्म हो रहा है, आर्थिक चोट भी लग रही है। इन सब के लिए इकट्ठा होना जरूरी है और शास्त्रों में कहा गया है, कलयुगे संगठनस्य शक्ति है, कलयुग में संगठन में ही ताकत है। लिहाजा गांधी टीवी आपको याद दिला रहा है, आज ये दुख की घड़ी है, आप लोग सब एक हों। 9 जो व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं वो सब, हो सकता है कोई बीजेपी का होगा, कोई कांग्रेस का होगा, लेकिन आज कांग्रेस की सरकार है। सच में सही या गलत में सही, नाटक करके ही सही या दिल से ही सही, लेकिन आपको 4 कदम कांग्रेस के साथ चलते हुए अपने काम को मनवा लेना है। यही बुद्धिमत्ता है, यही बुद्धि कहती है। और अकड़ में रहेंगे ना तो अकड़ वाला तो टूट जाता है पेड़, शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो थोड़ा लचीला बने, 4 कदम सरकार के लोगों के साथ चले और अपना हक प्राप्त करें। आपके हक को प्राप्त करने के लिए गांधी टीवी हमेशा अंत तक आपके साथ खड़ा रहेगा। मैं अनीश कुमार मानसरोवर से, और लगातार हम कवरेज इस मामले की देते रहेंगे और हर जंग की तरह इसको भी जीतेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय।